हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल माय पेट्स इन्फो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिन हो गए हैं मैं आप लोगों के साथ ऐसा कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर पाई, या फिर कैमरा ऑन करके मैं कोई वीडियो शूट करूँगी वो हिम्मत अंदर नहीं ला पाई। पता नहीं अंदर से ना बिल्कुल टूट सी चुकी हो ऐसा मुझे फील हो रही है, बट फिर भी मैं खुद को बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश कर रही हूँ। और ये स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करने से भी ना वो नहीं हो पाती है, क्योंकि ये मैं बोल के बयान नहीं कर सकती हूँ। जिनके साथ ऐसे बीते होंगे मैं भगवान से हमेशा यही प्रे करूँगी कि ये दिन किसी को भी देखना ना पड़े अपनी ज़िंदगी में, अपने माँ बाबा के लिए ऐसा दिन जो कि मैं इतनी सी उम्र में देख चुकी हूँ। तो जो भी हो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे थे कि दी आंटी को क्या हुई थी, आपकी मम्मी को ऐसा क्या हो गए कि कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ ऐसे कैसे हो गए। तो बार बार ना एक ही क्वेश्चन के आंसर, और स्पेशली माँ को लेके जब ये क्वेश्चन करते हैं ना, तो वो मैं दूर दूर तक नहीं सोचना चाहती हूँ। जितना हो सके मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ। भूलना तो कभी भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन खुद को ना छुपा रही हूँ इन सारी चीज़ों से, खुद को हटाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं सहा जा रही है ये सारी चीज़ें। और मैं बोल के भी नहीं बता सकती कि मेरे अंदर क्या चल रही है, लेकिन फिर भी मेरे फैमिली वालों की इतना ज़्यादा सपोर्ट रही है ना, अभी इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिली है कि अकेलेपन की महसूस मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन फिर भी माँ की जो कमी है वो तो आ ही जाते हैं। और ना और 1 सेकेंड। और देखिए मैं रो रही थी ना, ताकि मैं ना रो, तो मेरे सिस्टर ने मुझे $1 को दे दिया ताकि मैं हंसूं, है ना। हंसूं क्या, एकदम से काट रही है। वीडियो टमानी नहीं। तो मैं वही बोल रही थी, आलो अस्सलाम। तो अभी कुछ देर के लिए रूम पे मैं अकेली थी, तो मुझे लगा चलो एक वीडियो मैं बना लूँ। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ये क्वेश्चन दोबारा मुझसे मत कीजिएगा। अंदर से भी बिल्कुल टूट जाती हूँ जितनी बार कोई भी पूछते हैं ना क्या हुए थे, तो वो हिम्मत लाने के लिए मुझे बहुत अंदर से प्रॉब्लम होती है, या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ उस चीज़ को। तो जो भी हो गाइस, आज है 17 मई। पिछले महीने 16 अप्रैल को मेरी माँ मुझे छोड़ के, मेरे परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए चले गए थे। आप लोगों को भी पता है, जो कि मैं आप लोगों को आफ्टर 15 डेज़ में बताई थी, जो सब कुछ हो जाने के बाद, पूजा वगैरह हो जाने के बाद में बताई थी। तो जिस दिन मेरी मम्मी चले गए हम सबको छोड़ के, उससे करीबन दिन पहले से ना मम्मी थोड़ी बहुत फीवर थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताई थी एक वीडियो में पिछले महीने पे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब लग रही है। मैं वीडियो नहीं कंटिन्यू कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी बहुत फीवर आ गए थे। ठंडे पानी पीने की वजह से, आइस वाले पानी से मैं नहाई थी, पूरे मेरी गलती की वजह से। सीज़न चेंज हो रहे थे, तो ये सब के कारण 2-3 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही, और मेडिसिन ली नॉर्मल सी, और मैं बिल्कुल सही हो गई। मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थे। और उसके ही ठीक 1-2 दिन बाद, मैं सही होने के 1-2 दिन बाद मम्मी को भी हल्के हल्के फीवर आए, क्योंकि मम्मी भी ठंडा पानी वगैरह पीते थे, मिल्क शेक, आइसक्रीम, मम्मी डेली वो सब पसंद करते थे। और मम्मी घर से निकलते भी नहीं थे बिल्कुल भी, घर पे ही रहते थे पूरा दिन। तो मम्मी वो सब थोड़ी बहुत खाना पसंद करते थे। मम्मी ना थोड़ी बहुत खाना, अच्छे खाना होंगे, मम्मी को और कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे खाना खाना, ये सब मम्मी बहुत शौकीन थे ये सारी चीज़ों का। तो जो भी हो, तो मम्मी को भी बुखार आए, तो फर्स्ट डे नॉर्मल मेडिसिन जो मैं खा रही थी,
पैरासिक 650 ऐसा कुछ मेडिसिन थे, पैरासीटामोल जो होती है, मुझे उतना याद नहीं है, वो खा रही थी। तो वो मम्मी ने भी खाए 2 दिन, फिर भी फीवर थे, थोड़ी बहुत वीकनेस थे, तो मम्मी को मैंने कोई काम नहीं करने दी। फिर क्या की ना, मम्मी ने खाना वगैरह उतना इंटरेस्ट नहीं थे खाने पे, नहीं खाऊंगी बाद में। फिर हॉर्लिक्स वगैरह ये वो सब खा रहे थे। फिर मैं जितना भी हो पा रहे थे मैं खुद से कुकिंग करके मैं मम्मी को खिला रही थी, क्योंकि घर पे और थे भी कोई नहीं, मैं और मम्मी अकेले हैं। तो जैसे भी हो तो मम्मी को उस टाइम पे 1-2 दिन वैसे ही चले। फिर थर्ड डे जब हुए, सेकेंड डे को मैंने रात को डॉक्टर को, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, तो उनको मैंने कॉल की। तो डॉक्टर सिम्टम्स सारे जानने के बाद डॉक्टर, तो सेकेंड डे में जो बोल रही थी आप लोगों को, सेकेंड डे शाम के टाइम पे डॉक्टर को बताने के बाद ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी मम्मी को। लेकिन मम्मी नॉर्मली बैठे हुए थे, सब कुछ सही है, बात कर रहे थे, लेकिन मैं कोई काम नहीं करने दे रही थी, मैं खुद से सब कर रही थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी। और मम्मी की कभी भी मैंने नहीं देखा है तबीयत ख़राब है ये वो, तो मैं बहुत डर गई थी। छोटी सी मतलब थोड़ी सी फीवर थी और सांस लेने में दिक्कत। तो डॉक्टर ने कहा लेमोलाइज़र लेने के लिए। तो मेरी फियांसे जब शाम के टाइम को आते हैं, उसी टाइम पे लेमोलाइज़र की जो मशीन होती है, फिर उसके लिक्विड मेडिसिन वगैरह सब कुछ घर लेके आए। उसके बाद रात में लेमोलाइज़र भी मम्मी ने ली, और ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन नहीं उसको लेमोलाइज़र ही कहते हैं ना, मुँह पे ऐसे लगाने के बाद मशीन से ऐसे होते। तो उतना मुझे आइडिया नहीं है। वो सब कुछ देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट डे सुबह ही कोविड टेस्ट करवा लो, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव भी आए तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होंगे। और उसके साथ साथ बोले कि ऑक्सीजन वगैरह भी अगर घर पे रह के ट्रीटमेंट करें, ऑक्सीजन वगैरह भी अगर आप लोग चाहो, अगर अरेंज कर पाओ तो पॉसिबल हो तो अच्छी बात है। तो सब कुछ ऑक्सीजन वगैरह नेक्स्ट डे मॉर्निंग को ही आने ही वाले थे घर पे। और उसी दिन सेकेंड डे ही रात के टाइम को करीबन 1:30-2 बजे या फिर 2:30 बजे के टाइम पे मम्मी को ना तेज़ सांस लेने में दिक्कत स्टार्ट हुई। और मम्मी बेड पे थे और मैं सोफे में ऐसे लेटी हुई थी। तो मम्मी की वो तबीयत ख़राब देख के ना मैं फिर घर वालों को कॉल की उतने रात को, मामा को, फिर हमारे चाचा चाची को, सबको कॉल की। मम्मी को तबीयत ख़राब हो रही है, मैं अकेले क्या करूँ। तो मेरी फियांसी को भी आने में टाइम लगेंगे। तो फिर मेरी जो मामा जी है, मेरी जो छोटे मामा, तो फ़ोन करने के बाद ही, कॉल मैंने की उसके बाद ही जो है मेरी मामा वगैरह आए। और ऑक्सीजन वाली जो एम्बुलेंस होती है ना, जिसमें ऑक्सीजन अवेलेबल होती है, क्योंकि मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और उतने टाइम पे मेरी फियांसे भी आ गए थे। तो मैं, मेरी मम्मी और फियांसे एम्बुलेंस में बैठ के गए, और मामा लोग जो है सब अपने अपने गाड़ी पे नर्सिंग होम में पहुँचे, हॉस्पिटल में। तो कहीं पे भी एडमिशन नहीं हो पा रहे थे। वेस्ट बंगाल की ऐसी कोई नर्सिंग होम नहीं है कि सोर्स नहीं लगाए उतने रात पे। बहुत सारे, जितने भी सारे कोलकाता में नर्सिंग होम है, छोटे बड़े, सब कुछ, किसी जगह पे कोविड टेस्ट अगर हो गई है, रिपोर्ट नेगेटिव है, तो ही आपको थोड़ी बहुत बेड मिलने की चांसेस है। और अगर पॉजिटिव है तो कोरोना वाले पेशेंट के साथ। और मम्मी की तो कोई भी टेस्ट नहीं है, नॉर्मल सांस लेने में दिक्कत, तो कोई भी बेड मम्मी को अवेलेबल नहीं मिल पा रही थी। तो फिर भी सोर्स लगाने के बाद इधर उधर से एक बेड मुझे हम लोगों को मिली, और मम्मी को उधर पे एडमिट करवाए गए। और वो कुछ खास बड़े नर्सिंग होम नहीं थे। और डॉक्टर उधर पे लेके जाने के बाद ही मम्मी और भी ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगी। मुझे डॉक्टरी लैंग्वेज उतना कुछ नहीं पता है, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे टूट चुकी थी। रात के करीबन 3:30-4 बज रहे थे, पूरे फैमिली उधर पे थे। तो मुझे ना कोई अंदर नहीं जाने दिए, मैं बाहर ही बैठे हुए थे। तो अचानक से मेरे फियांसे और मेरे छोटे वाले जो मामा हैं ना, वो हॉस्पिटल से बाहर आए और बताए मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। वो मतलब बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। फिर डॉक्टर ने उधर से सजेस्ट की कि ये पेशेंट इधर पे रहेंगे तो उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत है, तो उसको और भी अच्छे नर्सिंग होम में एडमिशन करवाने के लिए। तो जो सारे एम्बुलेंस पे वेंटिलेशन की जो सारे फैसिलिटीज़ रहते हैं ना, वो एम्बुलेंस को बुलाए गए। करीबन आधा घंटा लगे उधर से आने से।
तो फिर दूसरे नर्सिंग होम की बंदोबस्त करते करते सुबह की 4-5 बज गए थे। हम लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। मतलब वो जो सिचुएशन थी ना, मैं बोल के आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ। और उधर पे मम्मी की जो है हार्ट ब्लॉक हो गए थे, मतलब पैनिक से हुए या फिर क्या हुए, ग्लूकोज लेवल कम हो गए थे, शुगर प्रेशर सब लो हो गए थे कुछ ही मिनटों में। मतलब मम्मी ना जितना तबीयत खराब होने की वजह से मम्मी की ये सब कुछ नहीं हुए, मम्मी बहुत ज़्यादा डर गए थे और डर के मारे मम्मी की हार्ट ब्लॉक हो गए, हार्ट अटैक आ गए। फिर उधर पे वेंटिलेशन जो एम्बुलेंस है उधर से दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट की गई, उधर पे वेंटिलेशन में दी गई मम्मी को। और उस दिन हम लोग एडमिट करके आए और नेक्स्ट डे फिर से हम जब गए उधर पे, दोपहर तक हम लोग नर्सिंग होम में थे और शाम के टाइम में पूरा मामा फिर फियांसे सब कोई उधर पे थे। मैं घर पे आ गई थी क्योंकि मेरे भी वो बुखार तब कम। तो 4th डे जब मम्मी को वेंटिलेशन पे एडमिट करवाए गए और करीबन दोपहर तक हम लोग उधर पड़ी थी क्योंकि मम्मी डिटोरिएट कर रहे थे, मतलब और भी बिगड़ रहे थे हेल्थ। और वेंटिलेशन में मुझे एक चीज़ पता थे कि जो वेंटिलेशन में एक बार जाते हैं उसका रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो वो सब कुछ क्योंकि पापा की जब तबीयत ख़राब थी तो बहुत कुछ ऐसे थोड़ी बहुत मुझे पता थी, थोड़ी थोड़ी करके, उतना तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक होप थे मम्मी को कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरी मम्मी बिल्कुल एक्टिव थे, हेल्दी थे। 2-3 दिन के अंदर, मतलब नर्सिंग होम में एक दिन ही सही से रहे नहीं, उसके बाद नेक्स्ट डे जो रैपिड टेस्ट, मुझे पता नहीं, कोविड टेस्ट करवाए गए, उसका रिपोर्ट आए वो भी नेगेटिव थे मम्मी का। और मम्मी की ब्लड शुगर प्रेशर थे, ये सब कुछ कंट्रोल पे नहीं थे जब टेस्ट वगैरह करवाए गए। और हार्ट अटैक की वजह से मम्मी 4th डे एडमिट की गई। तो 5th डे जो है मम्मी सुबह सुबह हम लोग जब देखने के लिए गए, मैं और मेरी फियांसे, फिर ब्लड चढ़ा रहे थे, मम्मी को ब्लड की ज़रूरत थी। तो फिर हम ब्लड बैंक पे गए ब्लड लाने के लिए। और आते वक्त डॉक्टर ने 5 मिनट की या फिर कुछ ऐसे टाइम दिए थे कि कुछ भी हो सकती है। फियांसे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया उस टाइम पे। और फिर हमारे चाचा चाची सब घर वाले, पता नहीं उसी टाइम पे सब एक जगह पे थे, सब हो सकता है बात हो गए थे, मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि सब कुछ मुझसे सब छुपा रहे थे उस टाइम पे। वो मैं याद भी नहीं करना चाहती वो बुरा दिन के बारे में। तो उसी दिन करीबन दोपहर के 1 बजे के अंदर सब कुछ मेरी ज़िंदगी का ख़त्म हो गई। और अभी भी वो मुझे लगता है ना कोई बुरा सपना है, मतलब वो जितना भी मैं सोचती हूँ मम्मी मेरे साथ नहीं है, वो अंदर से वो चीज़ को मैं समझ नहीं पाती हूँ। लगता है ये सब झूठ है या फिर मम्मी है मेरे साथ, वो तो है, हमेशा है। लेकिन आई नो ऐसे बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ हो रही है इस सिचुएशन पे। और उसके बाद हम लोग भी कोविड टेस्ट करवाए क्योंकि मुझे भी बुखार थे, हॉस्पिटल आना जाना। फिर फियांसे में मम्मी एक साथ थे तो हम लोगों का भी कोविड टेस्ट करवाए गए, वो भी नेगेटिव आए। तो फैमिली वालों की बात सुन के हम दोनों ने भी कोविड टेस्ट करवाए। मम्मी की तो नेगेटिव रिपोर्ट आए थे और मेरी फियांसे की भी रिपोर्ट नेगेटिव आए। तो पता नहीं कैसे क्या हो गई, मेरी किस्मत में क्या लिखी थी कुछ नहीं पता।